Hello bachcho, welcome to Genius Classes. Today we are going to start with the miscellaneous exercise on chapter 2 of NCERT book. आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा miscellaneous exercise का problems here. So let's start the class, and before starting the class, those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. If you like my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. Don't forget to comment me, क्योंकि तुम लोगों का एक कमेंट मुझे इंस्पायर करते to give you a new video. So don't forget to comment. So let's start the class. देखो बच्चों, यहां पर बोला है कि cos inverse cos 13 pi by 6. अभी cos 13 pi by 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? We can write this thing as 2 pi plus pi by 6. मतलब कितना आ रहा है? Cos inverse cos pi by 6. मतलब इसका आंसर कितना होगा? Pi by 6. क्योंकि हमको पता है कि cos inverse cos x, इसको हम लोग x लिख सकते हैं जब x is lying between 0 and pi, because that is the principal value range. और यहां पर जो वैल्यू आ रहा है वो है पाई बाई 6, विच इज वेरी मच विद इन दिस रेंज. दैट इज वाई कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 को हम लोग कैसे लिखा? पाई बाई 6. मतलब इसका आंसर होगा पाई बाई 6. सबको हम एक बात बोल रहे हैं, तुम लोग ये प्रॉब्लम ट्राई करो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स ऑल्सो. ग्राफ से भी ये प्रॉब्लम ट्राई करके देखो, तुम्हारा आंसर पाई बाई 6 आ रहा है कि नहीं. डेफिनेटली आएगा, लेकिन ट्राई करो ग्राफ से. ओके, नंबर 2 प्रॉब्लम में क्या बोला है? tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6. बच्चों, ये 7 पाई बाई 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6, और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 6. मतलब इसका भी आंसर कितना होगा? पाई बाई 6. क्यों? क्योंकि मुझे पता है tan इनवर्स tan x को हम लोग लिख सकते हैं x जब x लाई करते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. ओपन, दिस इज नॉट क्लोज्ड, ओपन. और देखो बच्चों, ये पाई बाई 6 क्या हो रहा है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अंदर आ रहा है. इसके लिए हमने डायरेक्टली लिख दिया आंसर इज पाई बाई 6. ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. यहां पर देखो बोला है 2 साइन इनवर्स. क्वेश्चन नंबर 3. पहला वाला क्वेश्चन क्या है? 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5. इसको मुझे क्या दिखाना है? tan इनवर्स 24 बाई 7. देखो बच्चों, हम लोगों को सबको पता है 2 साइन इनवर्स x कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब x लाई करेगा फ्रॉम माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2. ओके, और अगर मानो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, तब 2 साइन इनवर्स x को हम लोग लिखते हैं पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस आर ऑल प्रॉपर्टीज. और x अगर माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 से माइनस 1 बाई रूट 2 के अंदर है, तब 2 साइन इनवर्स x को हम लोग लिखते हैं माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. लेकिन यहां पर देखो बच्चों, 3 बाई 5 मतलब क्या हुआ? इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.6. मतलब 3 बाई 5 इक्वल्स टू 0.6, और 1 बाई रूट 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज कमिंग लाइक 0.707. मतलब 3 बाई 5 जो है, इट इज फॉलोइंग वेरी मच विद इन दिस रेंज, दैट इज माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 के अंदर. मतलब 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x, x मतलब यहां पर 3 बाई 5 रूट ओवर 1 माइनस 3 बाई 5 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 बाई 25. मतलब मेरा कितना आ रहा है? साइन इनवर्स 6 बाई 5 इंटू 4 बाई 5. मतलब साइन इनवर्स 24 बाई 25.
समझ में गया? सो 2 साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग लिखे हैं कैसे? साइन इनवर्स 24/25। लेकिन मेरा आंसर कहां से, मतलब किस रेशियो में दिया है, किस एंगल में दिया है? दैट इज इन tan इनवर्स। तो मुझे इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बड़ी आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, मान लो दिस इज योर थीटा। सो साइन थीटा कितना आ रहा है? 24/25। मतलब ये अगर थीटा है देन दिस इज 24 एंड दिस इज 25। तो मेरा बेस कितना होगा? रूट ओवर ऑफ 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, दैट गिव्स अस 7। ओके, देयरफॉर tan थीटा मेरा कितना आएगा? अभी tan थीटा मेरा आएगा 24/7। मतलब थीटा इज tan इनवर्स 24/7 एंड विच इज योर राइट हैंड साइड। क्योंकि मेरा थीटा जो है उसको ही तो हम लोग लिए थे, क्या? उसको ही हम लोग लिए थे साइन इनवर्स 24/25। देयरफॉर 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर क्या दिया है देखो बच्चों, साइन इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड देखो, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखो बच्चों, अगर तुम लोग को याद है तो हमने बोला था कि टू नॉट टू रिमेंबर ऑल दोज लॉन्ग कंडीशंस व्हिच आर गिवन फॉर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो हमने क्या बोला था कि साइन इनवर्स कुछ भी देंगे तो उसको tan इनवर्स में तुम कन्वर्ट कर लो। द मोमेंट यू गो बाय फॉर tan इनवर्स x, अभी हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट गेटवे फॉर्मूला व्हिच आई हैव ऑलरेडी टॉट इन माय प्रीवियस क्लासेस। दोज हु हैव नॉट सीन द प्रीवियस क्लासेस, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक दोज प्रॉपर्टीज वेरी सून। ओके, सो यहां पर क्या करेंगे देखो बच्चों, साइन इनवर्स 8/17 जो है इसको हम लोग tan इनवर्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स 8/17 को हम लोग थीटा ले रहे हैं, मतलब साइन थीटा इज 8/17। अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, इसको थीटा लो। सो दिस इज माई 8 एंड दिस इज माई 17। सो दिस वन विल बी रूट ओवर 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। मतलब कितना आ रहा है? रूट ओवर 289 माइनस 64, मतलब रूट ओवर ऑफ 225, मतलब आ रहा है 15। Therefore, your tan थीटा क्या लिखोगे? tan थीटा मेरा होगा 8/15। मतलब थीटा क्या होगा? tan इनवर्स 8/15। ओके, एकदम क्लियर हुआ? अच्छा, अभी लेते हैं साइन इनवर्स 3/5, इसको लेते हैं अल्फा। मतलब साइन अल्फा कितना आएगा? 3/5। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ फिर से, इसको मानो अल्फा। सो दिस इज 3, दिस इज 5। सो ये क्या होगा? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब ये आएगा 4। ओके, देयरफॉर tan अल्फा मेरा कितना आएगा? 3/4। मतलब अल्फा क्या हो रहा है? tan इनवर्स 3/4। मतलब मेरा जो LHS दिया हुआ है, अभी LHS रिड्यूस्ड हुआ कहां पर? साइन इनवर्स 8/17 को हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 8/15 और साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 3/4। ओके, अभी देखो बच्चों, 8/15 इंटू 3/4 मतलब कितना आ रहा है? 24/60। वो मेरा लेस देन 1 है, मतलब tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हम लोग को पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। कब? जब xy इज लेस देन 1, जो यहां पर मेरा हो रहा है, जो यहां पर मेरा हो रहा है, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। So let us just simplify this. हो गया? So this is my RHS. Is it clear? So इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या किया, साइन जो दिया हुआ है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लिया tan में।
क्यों किया? क्योंकि हमने बोला था जब हम लोग प्रॉपर्टीज किया था इन प्रीवियस क्लासेस कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को जो कंडीशंस है वो कंडीशंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर इट. सो हम क्या बोला कि जब भी साइन इनवर्स होगा टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई या टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसको हम लोग गेटवे माने थे कि कुछ भी तुमको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे दे, तुम उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो और फिर वो प्रॉपर्टी यूज करो. राइट? दैट एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन हियर. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. इसमें दिया देखो कॉस इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स 4/5. इसको हम लोग लेते हैं थीटा. अगेन यहां पर क्या दिया है? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई. हम लोग क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे 10 में, फिर 10 का जो गेटवे है वहां से हम लोग को इसका आंसर निकालेंगे. देखो बच्चों, सो कॉस थीटा क्या होगा मेरा? 4/5. राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ. ये अगर थीटा है तो ये 4 ये 5, सो ये आएगा मेरा 3 बाई पाइथागोरस थ्योरम. सो tan थीटा मेरा कितना आ रहा है यहां पर? 3/4. मतलब थीटा क्या आ रहा है? tan इनवर्स 3/4. ओके ओके. अभी करते हैं cos इनवर्स 12/13. इसको लेते हैं अल्फा. मतलब cos अल्फा आ रहा है 12/13. फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ. ये है अल्फा, तो ये मेरा 12 है, ये मेरा 13 है और ये मेरा 5 होगा पाइथागोरस थ्योरम से. सो tan अल्फा क्या होगा? 5/12. मतलब अल्फा क्या होगा? tan इनवर्स 5/12. मतलब मेरा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो LHS अभी क्या आ रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में LHS cos इनवर्स 4/5 को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं tan इनवर्स 3/4 से और cos इनवर्स 12/13 को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं tan इनवर्स 5/12 से. अभी देखो 3/4 इंटू 5/12 ये क्या हो रहा है? 15/48 विच इज अगेन लेस देन 1. सो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का. अभी हम लोग किए हैं tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई. तो लगाओ यहां पर tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12. सो कितना आ रहा है देखो बच्चों? tan इनवर्स सो इट इज कमिंग tan इनवर्स 56/33. अच्छा बच्चों, लेकिन मेरा आंसर कहां पर दिया है? RHS को प्रूफ क्या करना है? कॉस इनवर्स में. कॉस इनवर्स में तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग मान लेंगे चलो बीटा. तो tan बीटा मेरा कितना आ रहा है? 56/33. अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बनाओ. इसको बीटा मान लो. तो ये मेरा 56 है, ये मेरा 33 है. तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 56 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर. मतलब कितना आ रहा है? रूट ओवर ऑफ 3136 प्लस 1089. मतलब कितना आ रहा है? मतलब आ रहा है रूट ओवर ऑफ 4225 जिसका हो रहा है 65. ओके. मतलब यहां पर मेरा कॉस बीटा क्या होगा? कॉस बीटा होगा मेरा 33 बेस बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज 33/65. मतलब बीटा कितना आ रहा है? कॉस इनवर्स 33/65. मतलब इसका आंसर क्या होगा? कॉस इनवर्स 33/65 विच इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड. समझ में गया? दिस इज द वे एंड दिस इज द बेस्ट वे आई कैन टेल यू इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर ऑल द कंडीशंस दैट इज गिवन फॉर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई. The method is always transform it in tan inverse and then through gateway you come out and get the answer. Right? Now let us see the next problem. Question number 6. Again, it is in the same way. Cos inverse 12/13 plus sin inverse 3/5. तो दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे in terms of tan. पहले हम लोग ले रहे हैं cos इनवर्स 12/13 इज अल्फा. सो cos अल्फा विल गिव अस 12/13. मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाओगे
और ये एंगल अगर अल्फा है, देन दिस इज 12, दिस इज 13, देन दिस इज 5 बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो मेरा tan अल्फा कितना होगा? 5/12. सो अल्फा इज बेसिकली tan इनवर्स 5/12. ओके, सो cos इनवर्स 12/13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 5/12. तो हम यहां पर लिख रहे हैं, मेरा लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख रहे हैं, पहले लिखा tan इनवर्स 5/12. अच्छा, अभी देखो बच्चों, द सेकेंड पार्ट इज व्हाट? द सेकेंड पार्ट इज साइन इनवर्स 3/5. सो हम लोग क्या कर रहे हैं? साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग बीटा ले रहे हैं, मतलब साइन बीटा इज कमिंग टू 3/5. राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये बीटा है, दिस इज 3, दिस इज 5, सो दिस विल बी 4. Therefore your tan beta will be what? 3/4. मतलब बीटा क्या होगा? tan इनवर्स 3/4. ओके, सो यहां पर लिख रहे हैं हम tan इनवर्स 3/4. सो हम लोग क्या देखा कि cos इनवर्स 12/13 को हमने रिप्लेस किया है tan इनवर्स 5/12 से, और sin इनवर्स 3/5 को हम लोग रिप्लेस किया है tan इनवर्स 3/4 से. अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि 5/12 इंटू 3/4 ये आ रहा है 15/48, मतलब लेस देन 1. मतलब यहां पर हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy. मतलब कितना आ रहा है? tan इनवर्स 56/33. लेकिन मेरा आंसर किस में है? मेरा आंसर है साइन इनवर्स में. मतलब मुझे साइन इनवर्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए? इसको लेते हैं से 5. Therefore tan phi is 56/33. बनाओ इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ले लो 5, मतलब ये होगा मेरा 56 और ये होगा मेरा 33. So the hypotenuse from the Pythagoras theorem we will get 56 square plus 33 square, which is equals to root over 56 square होता है 3136 plus 33 square हो रहा है 1089. So इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ रहा है? रूट ओवर ऑफ 4225, मतलब ये कितना आ रहा है? 65. इसके लिए तो मेरा क्या आया? हाइपोटेन्यूज आया मेरा 65. तो मुझे जाना है कहां पर? साइन फाई में. सो साइन फाई मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब 56/65. मतलब फाई क्या आएगा? साइन इनवर्स 56/65, एंड विच इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड. समझ में गया? ओके, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, राइट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे. राइट हैंड साइड क्या दिया है? साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5. अभी तुम लोगों को पता है इसको कैसे करना है. पॉज द वीडियो एंड डू इट बाय योरसेल्फ. ओके, देन सी द सॉल्यूशन. इसमें कुछ करना नहीं है. साइन इनवर्स 5/13 है, इसको tan इनवर्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. कॉस इनवर्स 3/5 दिया है, इसको भी हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? पहले हम लोग को साइन इनवर्स के लिए 5/13 को हम लोग ले रहे थीटा, मतलब साइन थीटा इज कमिंग टू 5/13. तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये मेरा थीटा है, सो ये 5, ये 13, तो ये आएगा मेरा 12. मतलब मेरा tan थीटा हो रहा है 5/12, मतलब थीटा इज tan इनवर्स 5/12. और cos इनवर्स 3/5 को हम लोग लेते हैं अल्फा, मतलब cos अल्फा इज कमिंग टू 3/5. राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये है अल्फा, तो दिस इज 3, दिस इज 5, सो दिस विल बी योर 4 फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. मतलब tan अल्फा कितना आएगा मेरा? 4/3. राइट, मतलब अल्फा कितना होगा? tan इनवर्स 4/3. मतलब मेरा जो राइट हैंड साइड है वो अभी क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? देखो बच्चों, ये अभी कन्वर्ट हुआ tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3.
अभी 5/12 इंटू 4/3 कितना आ रहा है? 20/36, मतलब लेस देन 1. सो इसका हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी. मतलब कितना आ रहा है? tan इनवर्स 63/16, and which is your left hand side. Is it clear now? Absolutely? Okay. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये दोनों को पहले कंबाइन करेंगे, मतलब एक ब्रैकेट में लेके आएंगे और इसको एक ब्रैकेट में लेके आएंगे, और यहां पर हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे. देखो कैसे यूज करते हैं. फर्स्ट ब्रैकेट में जो है यहां पर x इंटू वाई, क्लियरली दिस इज लेस देन 1, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स a प्लस b मीन्स x प्लस y, विच एवर वे यू से, 1 माइनस xy. मतलब कितना आ रहा है भाई? tan इनवर्स 12/35 माइनस 1, मतलब tan इनवर्स 12/34. 2 से कैंसिल करो. tan इनवर्स 6/17. क्लियर हुआ? अच्छा, अभी देखो सेकेंड वाला जो पार्ट है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8. यहां पर भी क्या हो रहा है? 1/3 इंटू 1/8 क्या होगा? लेस देन 1. मतलब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/3 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8. मतलब कितना आ रहा है? tan इनवर्स. सो इट इज कमिंग tan इनवर्स 11/23. अच्छा, अभी देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड मेरा कहां पर रिड्यूस हो गया? tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23. क्लियर हुआ? अभी यहां पर देखो 6/17 इंटू 11/23 विच इज इक्वल्स टू 66/391 विच इज लेस देन 1. मतलब हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी. मतलब कितना आ रहा है? tan इनवर्स 138 प्लस 187 डिवाइडेड बाय 391 माइनस 66. मतलब कितना आ रहा है? tan इनवर्स 325/325. ओके, मतलब कितना आ रहा है? tan इनवर्स 1, मतलब tan इनवर्स 10 π/4, मतलब इसका आंसर कितना होगा? π/4, विच इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड. क्लियर हुआ एकदम? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 9 को देखो. यहां पर हम लोग राइट हैंड साइड ले रहे. क्या दिया है? हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और यहां पर दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 to 1. तो हम लोग ले रहे हैं लेट x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा. ओके, मतलब क्या हुआ? tan थीटा इज कमिंग टू रूट x. मन लगा के देखो बेटा, x है मेरा tan स्क्वायर थीटा, और x लाई कर रहे 0 से 1 के अंदर. इसका मतलब यह हुआ tan थीटा हम यहां पर प्लस माइनस साइन नहीं लिया है. क्यों बोल सकते हो? क्योंकि एज x इज लाइंग फ्रॉम 0 to 1, इसका मतलब रूट x विल ऑल्सो लाई बिटवीन 0 to 1. मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू में tan थीटा कभी नेगेटिव नहीं होता. देखो, अगर हम tan स्क्वायर x का ग्राफ ड्रॉ करें या tan x का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे आ रहा है? ऐसे ग्राफ आएगा. दिस इज माई π/2 and this is my minus π/2, करेक्ट? अच्छा, tan स्क्वायर थीटा को फिर कैसे होगा? tan स्क्वायर थीटा होगा, ये चीज ऊपर चले आएगा. मतलब कैसे देखने में होगा? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ये मेरा π/2 है और ये मेरा माइनस π/2 है. ओके, अभी देखो, सिंस x इज लाइंग फ्रॉम 0 to 1, x अगर 0 to 1 में लाई कर रहे, मतलब ये सिर्फ लाई कर रहे कहां से कहां तक?
यहां से मान लो यहां पर 1 है। ओके, तो इसके बीच में tan थीटा कभी नेगेटिव नहीं होगा। tan थीटा विल नेवर बी नेगेटिव। इसके लिए tan थीटा को हमने क्या किया, प्लस माइनस नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ देंगे प्लस ऑफ रूट एक्स। समझ में गया? और यहां से मेरा क्या आ रहा है, थीटा इज tan इनवर्स रूट एक्स। अभी देखो बच्चों, एक्स दिया है क्या, इट इज लाइंग फ्रॉम 0 to 1, मतलब क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा इज लाइंग फ्रॉम 0 to 1, मतलब tan थीटा मेरा लाई करेगा कहां से कहां तक, -1 से 1 के अंदर। लेकिन हमने अभी अभी बोला कि tan थीटा नेगेटिव नहीं होगा, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि tan थीटा इज लाइंग फ्रॉम 0 to 1 ओनली। मतलब क्या हुआ, थीटा इज लाइंग फ्रॉम 0 to π/4, मतलब 2 थीटा लाई कर रहे कहां से कहां तक, 2 थीटा इज लाइंग फ्रॉम 0 to π/2। समझ में गया? अभी देखो बेटा, राइट हैंड साइड मेरा क्या आएगा, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। अभी देखो बेटा, इसको हम लोग 2 थीटा लिख सकते हैं, कब, जब 2 थीटा विल लाई बिटवीन 0 to π। लेकिन मेरा 2 थीटा ऑलरेडी हम लोग क्या देखा कि 2 थीटा इज लाइंग फ्रॉम 0 to π/2, मतलब ये हुआ इसका एक सबसेट। मतलब यहां पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 2 थीटा। व्हाई? बिकॉज 2 थीटा हियर, वॉट एवर डेफिनेशन वी हैव डिफाइंड हियर, 2 थीटा लाई कर रहा है 0 से 2 π/2, और वो है मेरा 0 से π के अंदर एक सबसेट। Therefore I can write cos inverse cos 2 थीटा को 2 थीटा। मतलब कितना आ रहा है, ओनली थीटा। अभी थीटा को हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो बेटा, tan थीटा क्या है, रूट एक्स, मतलब थीटा क्या होगा, tan इनवर्स रूट एक्स, मतलब दिस थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय tan इनवर्स रूट एक्स विच इज नथिंग बट योर LHS। क्लियर हुआ एकदम? ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, cot इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ओके, लेकिन यहां पर दिया हुआ है x इज लाइंग फ्रॉम 0 से π/4। ओके ओके, नाउ देखो बेटा, 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन x/2 cos x/2। मतलब कितना आया, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ओके, और अगर ये माइनस होता तो यहां पर माइनस होता, यहां पर माइनस होता। एक्स लाई कर रहे कहां से कहां तक, 0 से π/4 में, सो x/2 लाई करेगा कहां से कहां तक, 0 से π/8 के अंदर, राइट? अच्छा, फिर मेरा cot इनवर्स क्या आएगा, देखो, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, रूट ओवर ऑफ cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। मतलब ये जब बाहर आएगा, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, देखो, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस माइनस साइन एक्स, ये क्या होगा, रूट ओवर ऑफ cos x/2 प्लस माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। लेकिन हमने क्या सीखा था, कोई भी चीज अगर स्क्वायर रूट का बाहर आता है तो वो होता है विद अ मॉड्यूलस साइन। मतलब ये पर क्या लिखेंगे हम लोग, cos x/2 प्लस माइनस साइन x/2। ओके, लेकिन x/2 लाई कर रहे कहां से कहां तक, 0 से π/8, मतलब cos x/2 विल बी ग्रेटर देन sin x/2 इन दिस रीजन। मतलब cot इनवर्स जो मेरा आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ cos x/2 minus sin x/2 divided by
मॉड्यूलस ऑफ cos x by 2 प्लस sin x by 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x by 2 माइनस sin x by 2। क्लियर हुआ? अभी देखो, हम अभी अभी बोला कि x by 2 अगर 0 से 8 पाई बाई 8 के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब है cos x by 2 इज ग्रेटर देन sin x by 2। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, मॉड्यूलस हटा के ऊपर में मॉड्यूलस हट जाएगा। सो cos x by 2 प्लस sin x by 2 प्लस cos x by 2 माइनस sin x by 2। समझ में गया? cos x by 2 प्लस sin x by 2 ये तो पॉजिटिव हो गए। सो यहां पर मॉड लिखो ना लिखो एक ही बात है, लेकिन cos x by 2 माइनस sin x by 2 यहां पर हम लोग मॉड्यूलस साइन वी कैन रिमूव इट। क्यों? क्योंकि cos x by 2 इन दिस केस इज ग्रेटर देन sin x by 2। मतलब cos x by 2 माइनस sin x by 2 विल बी पॉजिटिव, राइट? सो ऊपर में मेरा क्या आएगा? 2 cos x by 2, नीचे में मेरा क्या आएगा? 2 sin x by 2। मतलब कितना आया? cot इनवर्स cot x by 2। सो इसका आंसर कितना होगा? x by 2। क्यों? क्योंकि मुझे पता है cot इनवर्स cot x कैन बी रिटन एज x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 से पाई। लेकिन यहां पर मेरा देखो x by 2 लाई कर रहे कहां पर? 0 से पाई बाई 8 के अंदर, विच इज डेफिनेटली अ सबसेट ऑफ 0, पाई। Therefore we can write cot inverse cot x by 2 as simply x by 2, क्योंकि ये जो वैल्यू है, रेंज है, ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर आ रहा है। ओके, सो दैट इज योर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। tan inverse root over 1 plus x minus root over 1 minus x divided by root over 1 plus x plus root over 1 minus x। हाँ, और यहां पर दिया हुआ है कि x is lying between minus 1 by root 2 से 1 तक। ओके, इज इट क्लियर? ओके, अभी लेट x इक्वल्स टू हम लोग लेते हैं cos 2 थीटा। x इक्वल्स टू ले रहे हैं cos 2 थीटा। मतलब क्या होगा? थीटा विल गिव अस 2 थीटा विल गिव अस cos इनवर्स x, मतलब थीटा विल गिव अस हाफ cos इनवर्स ऑफ x। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों देखो, x लाई कर रहे माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 में, मतलब cos 2 थीटा लाई कर रहे माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? 2 थीटा लाई कर रहे कहां से कहां तक? 0 से 3 पाई बाई 4 के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा लाई कर रहे 0 से 3 पाई बाई 8 के अंदर। क्लियर? एकदम क्लियर हुआ? ओके, अभी देखो बच्चों, tan इनवर्स ये किस चीज क्या आएगा? रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा। मतलब कितना आ रहा है? tan इनवर्स रूट 2 मॉड cos थीटा रूट 2 मॉड sin थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2 मॉड cos थीटा प्लस रूट 2 मॉड sin थीटा। अभी बच्चों यहां पर रूट 2 कैंसिल कर दो, सो मेरा आ रहा है ये चीज। नाउ ऑब्जर्व वन थिंग वेरी केयरफुली, तुम्हारा थीटा लाई कर रहे कहां से कहां तक? 0 से 3 पाई बाई 8, मतलब इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सो आई कैन रिमूव दिस मॉड साइन वेरी इजिली विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। अभी ऊपर नीचे हम डिवाइड कर दे रहे हैं cos थीटा से, मतलब ये मेरा आ रहा है 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, मतलब tan इनवर्स tan पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan थीटा। अभी इसका वैल्यू क्या आएगा? हम यहां पर कर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या आ रहा है? tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अभी देखो बच्चों, tan इनवर्स tan x को हम लोग x लिख सकते हैं। कब?
जब x बिलोंग करते -π/2 से π/2। सो अभी मुझे चेक करना है π/4 माइनस थीटा ये कहां से कहां तक लाई कर रहे। मेरा दिया हुआ है ऑलरेडी, वी गॉट इट दैट थीटा इज लाइंग फ्रॉम 0 to 3π/8, मतलब माइनस थीटा इज लाइंग बिटवीन -3π/8 से 0 में, मतलब π/4 अगर हम ऐड कर दे ऑल साइड्स तो मुझे मिल रहे, सो कितना आ रहा है -π/8 से π/4 तक। अभी देखो बच्चों, ये जो रेंज है π/4 माइनस थीटा का, दिस इज वेरी मच विद इन दिस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा को डायरेक्टली लिख देंगे π/4 माइनस थीटा। ओके, और थीटा मेरा क्या है, हाफ कॉस इनवर्स x, मतलब इसका आंसर होगा π/4 माइनस हाफ cos inverse x, which is nothing but your right hand side proved। समझ में गया? एकदम क्लियर? If you have any doubt, please do comment so that I can answer your query in my next video। Let us see the next problem। यहां पर बोला है LHS, देखो LHS में क्या दिया है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ओके, सो हम पहले क्या कर रहे हैं, यहां से 9/4 हम कॉमन लिया, सो क्या आएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अभी देखो 9/4 इसको हम लोग लिख सकते आराम से कॉस इनवर्स 1/3। क्यों? क्योंकि मुझे पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2 जब x लाई करते हैं फ्रॉम -1 से 1। अभी cos इनवर्स 1/3 जो है इसको हम लोग ले रहे लेट अस से थीटा, मतलब मेरा cos थीटा कितना आ रहा है 1/3, मतलब इफ दिस इज 1 दिस इज 3, सो दिस वन विल बी √8 बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब कितना आया 2√2। सो साइन थीटा मेरा क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा आएगा √8/3, दैट इज 2√2/3, मतलब थीटा इज कमिंग टू साइन इनवर्स 2√2/3। सो अभी हम क्या करेंगे, इस कॉस इनवर्स 1/3 का प्लेस में वी विल पुट साइन इनवर्स 2√2/3 एंड विच इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। समझ में गया? एब्सोल्युटली। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पर देखो बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक चीज हम लोग पहले भी बोला है, जहां पर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स डिस्कस किया, वहां पर बोला है कि कभी भी सॉल्व कर रहे हो इन इनवर्स, इफ यू आर सॉल्विंग विथ सम फंक्शंस व्हिच इन्वॉल्व इनवर्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट एक्स का वैल्यू तुम्हें प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर कंसीडर करना है एवरी टाइम। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 2 tan इनवर्स cos x, इसको बोला है क्या, tan इनवर्स 2 cosec x। अच्छा बच्चों देखो 2 tan इनवर्स x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 tan इनवर्स cos x को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos x by 1 minus cos square x, which is equals to tan inverse 2 cosec x, राइट? अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, 2 cos x sin square x equals to tan of tan inverse 2 cosec x, मतलब क्या हुआ 2 cosec x। ओके, सो ये 2 कैंसिल कर दो, मतलब मेरा क्या आ रहा है cos x by sin square x is equals to 1 by sin x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, sin x cos x is equals to sin square x। ओके, एक चीज ध्यान में रखो, यहां पर x cannot be equals to 0,
यहां पर x कैनॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कोसेक x या 1 बाई साइन x ये अनडिफाइंड हो जाएगा. रिमेंबर दिस. सो एज x इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो हम क्या कर सकते हैं, साइन x बोथ साइड से कैंसिल कर सकते हैं. बिकॉज एज x इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब साइन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो आई कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय साइन x. सो मेरा आ रहा है cos x इज नथिंग बट साइन x. मतलब कितना हुआ, tan x is coming to 1, मतलब tan x is tan pi by 4. इसका मतलब हुआ x is equals to pi by 4. देखो बच्चों, tan x equals to tan pi by 4, यहां पर हम लोग जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया जब भी तुम सॉल्व कर रहे हो, कोई भी सॉल्व कर रहे हो विच इन्वॉल्व्स योर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वहां पर सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू रेंज मुझे लेना पड़ेगा. उसका बाहर में कोई भी वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं. इज इट क्लियर? सो मेरा आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन विल बी पाई बाई 4. मतलब x विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 4. क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 14 देखो. यहां पर क्या दिया है, tan इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस x इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स x. यहां पर बोला है x इज ग्रेटर देन 0. चलो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x. अभी बच्चों हम लोग को सबको पता है कि 2 tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x लाई कर रहे फ्रॉम -1 to 1. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले ही हम लोग ले लेंगे कि x इज लाइंग बिटवीन -1 से 1. ओके, सो अभी 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मतलब कितना आ रहा है, अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और नीचे में मेरा आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्स. सो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, tan इनवर्स विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्स. मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इक्वल्स टू tan ऑफ tan inverse x, which is equals to x. So we can write 1 minus x square is 2x square. मतलब 3x square is coming to 1. That implies x square is 1 by 3 implies x is plus minus 1 by root 3. Is it clear? x is plus minus 1 by root 3. लेकिन यहां पर बोला है x इज ग्रेटर देन 0. देखो बच्चों, यहां पर हम लोग लिए थे x इज व्हेन लाइंग फ्रॉम -1 to 1, लेकिन यहां पर दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0. सो x इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये चीज क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, दैट विल बी द वैल्यूज ऑफ x विच x शुड लाई बिटवीन. ओके, सो मेरा आ रहा है अभी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, लेकिन x ग्रेटर देन 0 है, मतलब मेरा आंसर होगा x इज नथिंग बट 1 बाई रूट 3. -1 बाई रूट 3 हम लोग रिजेक्ट कर देंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. अभी क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, दे हैव सेड दैट साइन ऑफ tan इनवर्स x, ये क्या होगा when mod of x is less than 1. इसका मतलब हुआ x इज लाइंग बिटवीन -1 and 1. अच्छा, एक काम करते हैं, tan इनवर्स x को हम लोग ले लेते हैं थीटा. मतलब क्या आया, x इज नथिंग बट tan थीटा. करेक्ट? इसका मतलब देखो, एज x इज लाइंग फ्रॉम -1 to 1, इसका मतलब यह हुआ कि मेरा tan थीटा इज लाइंग बिटवीन -1 to 1. That implies your theta is lying from minus pi by 4 से pi by 4 के अंदर. Okay, so keep this thing in your hand. Minus pi by 4 से pi by 4. Okay,
tan इनवर्स x अगर थीटा है, x इज tan थीटा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल इफ आई ड्रॉ एंड इफ आई से दैट दिस इज माई थीटा, देन यू विल से दैट दिस इज x एंड दिस इज 1. मतलब फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दिस वन विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर? अभी बच्चों बोलो यहां पर साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा मेरा होगा क्या? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मतलब थीटा कितना आ रहा है? साइन इनवर्स एक्स बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर हुआ? मतलब मेरा जो दिया हुआ है साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, दिस इज बेसिकली कमिंग लाइक व्हाट? साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का जगह में हम लोग थीटा पुट कर रहे हैं, और साइन थीटा इज नथिंग बट व्हाट वी गॉट हियर एज एक्स बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इज इट क्लियर? देयरफॉर माय ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस प्रॉब्लम. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. यहां पर देखो बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स. दिया क्या है? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स. मतलब 1 माइनस एक्स इज साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, राइट? अभी साइन 90 प्लस थीटा will give us cos theta, that is cos 2 sin inverse x. okay? अच्छा बेटा देखो cos 2 theta इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 theta का फॉर्मूला होता है 1 minus 2 sin square theta. मतलब sin square sin inverse of x. इसका मतलब sin of sin inverse of x का होल स्क्वायर, मतलब 1 minus 2 x square. मतलब मुझे क्या मिला? 1 minus x is 1 minus 2 x square. That implies 1 goes off. So 2x minus 1 into x. This will be equals to 0. इसका मतलब यह हुआ कि either x is equals to 0 or x is equals to half. अभी सवाल यह आता है कि आंसर क्या होगा. Now look it very carefully. अगर हम x equals to 0 इस इक्वेशन में पुट करें, अगर हम x equals to 0 इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या आ रहा है मेरा आ रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0. साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 2. और साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0. मतलब आंसर इज पाई बाई 2 और विच इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड. मतलब x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अच्छा, x इक्वल्स टू हाफ थोड़ा देखते हैं. सो इट विल बी साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ. सो ये कितना आ रहा है? साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ. मतलब आ रहा है माइनस साइन इनवर्स हाफ. हाँ कि ना? अभी साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू कितना होता है? साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू होता है साइन पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री. सो ये आंसर आ रहा है मेरा माइनस पाई बाई 6, जो मेरा पाई बाई 2 नहीं है, विच इज इन द राइट हैंड साइड. मतलब x इक्वल्स टू हाफ इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. देयरफॉर द ओनली सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 0. देयरफॉर इन दिस केस ऑप्शन सी इज करेक्ट. इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. यहां पर देखो बच्चों क्या दिया है? tan इनवर्स x by y is minus tan inverse x minus y by x plus y. अभी हम ऊपर नीच इसको जैसा है वैसे ही रहने दो, इसको हाथ मत लगाओ. tan इनवर्स इसको हम क्या कर रहे हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 1 से डिवाइड कर दे रहे हैं. मतलब कितना आ रहा है? इज इट क्लियर? मतलब कितना हो रहा है? tan इनवर्स x by y माइनस, देखो बच्चों इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स x माइनस y by 1 प्लस xy, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 1 माइनस y by x डिवाइडेड बाई 1 प्लस y by x मतलब इंटू 1. मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y by x. Okay?
सो अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो आ रहा है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स. tan इनवर्स y बाई एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स y बाई एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1 को हम लोग लिख दिया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 और इसको हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स x बाई y. अभी बच्चों देखो cot इनवर्स x प्लस y प्लस tan इनवर्स x प्लस y इज पाई बाई 2 बिकॉज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज पाई बाई 2. मतलब ये मेरा आ रहा है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4 गिव्स अस पाई बाई 4. मतलब मेरा आंसर कितना आ रहा है? पाई बाई 4 ओनली. मतलब इन दिस केस option C is correct. Is it clear to all of you? So let us end the class here. So I hope you have understood each and every problem from this miscellaneous exercise of NCERT of inverse trigonometric function. Those who have not understood anything in this class, please do mention. Please do mention in the comment box so that I can answer your query in my next video. If you are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. We are having our learning app in Google Play Store. You can download the app from the Google Play Store. Link has been given in the description box. There I used to come twice a week live. So if you have any query and any doubt, you can ask me there in the live session. And it's all free. Okay, so see you in my next video. Till then, take care and goodbye.